हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रिया भारती आप सबों का इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाई थी कि क्रिएटिविटी होता क्या है, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स। लगभग मैंने सारे टॉपिक्स क्रिएटिविटी से रिलेटेड क्लियर कर चुके हैं। बस इसमें एक बच गया था, छात्रों में सृजनशीलता का विकास कैसे करें, सृजनात्मक क्षमता का विकास कैसे करें। तो मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बनाई हूँ, तो आप इसे ध्यान से सुने। और ये बहुत बेहतरीन नोट्स के रूप में भी हम आपके सामने रख रहे हैं, तो आप इसे एक नोट्स के रूप में भी बना सकते हैं। तो देखते हैं छात्रों में सृजनात्मक क्षमता का विकास कैसे करें। मतलब कि छात्रों में क्रिएटिविटी का विकास, क्रिएटिविटी कैसे लाया जा सकता है। तो देखिए, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी इन पब्लिक्स। तो वर्तमान समय में सर्वांगीण विकास के लिए छात्रों में सृजनात्मक चिंतन के विकास की प्रमुख रूप से आवश्यकता अनुभव की जाती है। मतलब कि प्रेजेंट टाइम में, अभी के टाइम में छात्रों में ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास करने के लिए क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिविटी लाना बालकों के मन में बहुत ज़रूरी हो गया है। सृजनात्मक चिंतन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए प्रमुख रूप से आवश्यक है। छात्रों में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न उपाय करने चाहिए। जैसे कि हम पहला देखते हैं, पाठ्यक्रम संबंधी उपाय, करिकुलम रिलेटेड मेजर्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो पाठ्यक्रम संबंधी उपाय है। मतलब कि हम करिकुलम में ही चेंजेस लाएंगे, ऐसे करिकुलम में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को ऐड करेंगे जो क्रिएटिव टाइप का हो, तो इससे बालक क्रिएटिव बनेंगे, उन्हें सोचने में मजबूर किया जाएगा, तो वो क्रिएटिव टाइप आइडियाज़ सोचेंगे, तो उनमें क्रिएटिविटी की भावना आएगी और वो क्रिएटिव छात्र बन सकेंगे। तो छात्रों में सृजनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए पाठ्यक्रम का स्वरूप सृजनात्मक गतिविधियों एवं विचारों से परिपूर्ण होना चाहिए। मतलब कि छात्रों में सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग लाने के लिए उनके पाठ्यक्रम का स्वरूप भी सृजनात्मक गतिविधियों एवं विचारों से परिपूर्ण होना चाहिए, जिससे छात्र उस पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक विषय एवं तथ्यों पर सोचने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सके। पाठ्यक्रम में विचारकों, वैज्ञानिकों एवं चिंतकों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं एवं प्रसंगों को सम्मिलित करना चाहिए। तो दूसरा देखते हैं, सृजनात्मक शिक्षकों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ क्रिएटिव टीचर्स। मतलब कि बालकों में सृजनात्मक चिंतन लाने के लिए पहले सृजनात्मक शिक्षकों की व्यवस्था करनी होगी। अगर क्रिएटिव टीचर्स रहेंगे तो स्टूडेंट लोग भी क्रिएटिव आइडियाज़ सोचेंगे, क्रिएटिव टाइप बनेंगे। और टीचर ही क्रिएटिव नहीं होंगे तो स्टूडेंट लोग क्रिएटिव कैसे हो सकेंगे। तो देखते हैं, शिक्षकों को अपनी शिक्षण तकनीक में परिवर्तन करना चाहिए तथा छात्रों को सृजनात्मक कार्यों में सहयोग देना चाहिए। छात्रों के समक्ष छोटी छोटी समस्याओं का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, जिससे छात्र उनके समाधान के लिए सृजनात्मक तथ्यों की व्यवस्था कर सके। मतलब शिक्षकों को अपनी शिक्षण तकनीक में परिवर्तन लाना चाहिए, अपने टीचिंग टेक्निक में चेंजेस लानी चाहिए तथा छात्रों को सृजनात्मक कार्यों में सहयोग देना चाहिए, उनसे क्रिएटिव कार्य करवाना चाहिए। छात्रों के समक्ष छोटी छोटी समस्याओं को प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। मतलब कि मान लेते छात्रों को टीचर्स लोग एक चैप्टर पढ़ा रहे, तो उसमें से बीच बीच में कोई क्रिएटिव क्वेश्चंस पूछने चाहिए उनके, ताकि उनके दिमाग में उसके लिए कोई इमेजिनेशन बने और वो सोचे और उनकी सोचने की क्षमता बढ़े। तो इस तरह के टीचर होने चाहिए और जिससे छात्र उनके समाधान के लिए सृजनात्मक तथ्यों की व्यवस्था कर सके। जैसे शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष भाप के इंजन का चित्र रख दिया जाता है। इसके बाद छात्रों के समक्ष 2 या 3 प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं। भाप का इंजन किसने बनाया? पहला, इसकी प्रेरणा उस व्यक्ति को किस प्रकार मिली? दूसरा, छात्र इस पर अपने अपने विचार विमर्श करते हैं तथा अपने पाठ्य पुस्तक में उस पाठ को खोजते हैं। तो इस प्रकार छात्रों को शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार जेम्स वॉट प्रत्येक घटना को तार्किक रूप से सोचता था, ठीक उसी प्रकार उनको भी प्रत्येक घटना को तार्किक रूप से सोचना चाहिए। मतलब कि हम एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि छात्रों के समक्ष टीचरों को ऐसे क्वेश्चन रखने चाहिए जो थोड़ा क्रिएटिव हो, जो उन्हें सोचने पे मजबूर करे। जैसे कि उनके सामने ये क्वेश्चन रख दिया जाए कि भाप इंजन किस प्रकार आया और इसका निर्माण किस व्यक्ति ने किया, और जिस व्यक्ति ने किया तो वो मतलब उस टाइम किस सिचुएशन से किया था, उसके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया। तो इस टाइप के आइडिया क्वेश्चन पूछने से बालक अपने चैप्टर में वो सब खोजेगा, सोचेगा, तो मतलब कि सोचने के लिए मजबूर होगा, तो उनमें क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। तो इस तरह से टीचर को क्रिएटिव होना चाहिए ताकि स्टूडेंट लोग क्रिएटिव बने। तो तीसरा देखते हैं, खेल संबंधी गतिविधियाँ, गेम रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो
इतना तो सबको पता है कि छात्रों को खेलने में बहुत इंटरेस्ट होता है, खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो ये सब भी एक्टिविटीज़ कराते रहना चाहिए ताकि स्टूडेंट लोग क्रिएटिव हो। तो छात्रों को खेल खेलना बहुत अच्छा लगता है। यदि छात्रों में विविध खेलों के बारे में बातचीत की जाए तो उनके विचारों एवं कार्यों में तीव्रता आ जाती है। उनका शरीर एवं मस्तिष्क दोनों तेज़ी से चलने लगते हैं। मतलब अगर खेल से रिलेटेड कोई भी क्रिएटिव आइडियाज़ लाने के लिए स्टूडेंट्स लोग को कहा जाए तो उनके दिमाग बहुत स्पीडली काम करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्टेड चीज़ें भी करवानी चाहिए स्टूडेंट्स लोग से, ताकि वो क्रिएटिव आइडियाज़ सोच सके और क्रिएटिव आइडियाज़ सोचने के बाद वो क्रिएटिविटी का कोई भी वस्तु उत्पादन करे और वो क्रिएटिव बालक बने। तो चौथा देखते हैं रहस्यपूर्ण गतिविधियाँ। तो छात्रों को कक्षा कक्ष में विविध गतिविधियों को संपन्न करने की प्रेरणा देनी चाहिए। मतलब कि अलग अलग एक्टिविटीज़ करानी चाहिए छात्रों को कक्षा में, ताकि वे एक्टिव रह सके, वो बोर ना हो, वो सुस्त टाइप ना हो, वो एक्टिव रहे और क्रिएटिव छात्र बन सके। पांचवा देखते हैं सामूहिक कार्य, ग्रुप वर्क। तो ग्रुप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर स्टूडेंट। तो कक्षा कक्ष में ग्रुप वर्क करने से सृजनात्मक चिंतन में वृद्धि होती है, क्योंकि किसी भी कार्य को छात्र सामूहिक विचार विमर्श के बाद ही उचित रूप में संपन्न कर सकता है। प्रोजेक्ट कार्य छात्रों को सम्मिलित रूप में दिया जाता है। इस कार्य में छात्र अलग अलग रूप में सूचनाओं एवं तथ्यों का संकलन करते हैं तथा आधारभूत रूप से एक निश्चित विचार पर पहुंचते हैं। इस कार्य से छात्रों में कार्य करने के कौशल तथा तार्किक चिंतन का विकास होता है। इसमें छात्रों के विकास ज्ञान का विस्तार संभव होता है। तो इस प्रकार ग्रुप वर्क से स्टूडेंट लोग में क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, अलग अलग आइडियाज़ आते हैं और वो सभी आइडियाज़ अलग अलग आइडियाज़ एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो उससे एक आधारभूत रूप से एक निश्चित विचार पर पहुंचते हैं। इस कार्य से छात्रों में कार्य करने के कौशल तथा तार्किक चिंतन का विकास होता है। तो छठा देखते हैं कला संबंधी खेल, ड्राइंग रिलेटेड गेम्स। तो छात्रों को विविध प्रकार की कला संबंधी या चित्र बनाने में बहुत रुचि होती है। मतलब कि सभी छात्र को ड्राइंग करने में या आर्ट क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट होता है। इस आधार पर छात्रों के मानसिक विचार कौशल एवं सृजनात्मक चिंतन के स्तर को जाना जा सकता है तथा उसमें उपेक्षित सुधार किया जा सकता है। सातवां देखते हैं सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षण व्यूह रचनाएं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो सृजनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए शिक्षण व्यूह रचनाओं का प्रयोग करना अति आवश्यक है। इसके आधार पर ही छात्र विविध विषयों पर सृजनात्मक चिंतन करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करता है। सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को निम्न व्यूह रचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि टीचर लोग को ना व्यूह रचनाओं की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बालक क्रिएटिव हो, वो क्रिएटिव आइडियाज़ सोचे। तो इसके लिए बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें से हम देखते हैं पहला कल्पनाओं का उपयोग किया जा सकता है, यूज ऑफ इमेजिनेशन। मतलब इमेजिन करने के लिए कहा जा सकता है, जिससे उनकी सोचने की शक्ति बढ़ती है। तो देखते हैं छात्रों के समक्ष विविध प्रकार की कल्पना संबंधी प्रयोग करने चाहिए। छात्रों के समक्ष अनेक प्रकार के काल्पनिक प्रकरण रखे जाएं तथा उन पर अनेक विचार जानने के प्रयास किए जाएं। जैसे आप कल्पना कीजिए कि आप पर्यावरण मंत्री होते हैं एवं कल्पना कीजिए कि आप गांव के प्रधान होते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रकरणों के माध्यम से छात्रों के सृजनात्मक चिंतन में वृद्धि की जा सकती है। तो जैसे कि हम छात्रों को इमेजिनेशन करवा सकते हैं, कल्पना करने के लिए कह सकते हैं। जैसे हम उन्हें बोलेंगे कि आप इमेजिन कीजिए कि आप एक इस गांव के मुखिया हैं, इस गांव के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप क्या करते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप पर्यावरण मंत्री हैं, तो आप क्या करते हैं, पर्यावरण के लिए आप क्या करते हैं। तो वो फिर बालक उससे सोचेगा कि हम ये कर सकते थे, हम पर्यावरण को बचाएंगे, हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, हम नारा लगाएंगे, तो हम पेड़ पौधे लगाएंगे। तो ऐसे ऐसे विचार उनके मन में आते हैं, तो वो क्रिएटिव होते हैं, वो सोचते हैं, तो वो क्रिएटिव टाइप बालक बनते हैं। विद्यालय भवन का स्वरूप कैसा हो, चित्र बनाइए। हम बच्चों को कह सकते हैं कि हमारा विद्यालय कैसा होना चाहिए, इसका एक आप चित्र बनाइए। तो इससे बालक सोचने पे मजबूर होगा, वो सोचेगा, न्यू आइडियाज आएंगे कि ये क्लासरूम ऐसा होना चाहिए था, यहाँ ये होना चाहिए था, यहाँ ये होना चाहिए था, तो वो क्रिएटिव बनेगा। विद्यालय उद्यान में कौन कौन से वृक्ष एवं पुष्प होने चाहिए। मतलब बालकों से कहा जाए कि आप इमेजिन कीजिए कि विद्यालय में कौन कौन से फूल होने चाहिए, कहाँ कहाँ होने चाहिए और क्यों होने चाहिए। इस प्रकार की अनेक कल्पनाओं का प्रयोग एक कुशल शिक्षक को करना चाहिए ताकि छात्र क्रिएटिव बन सके। अब देखते हैं दूसरा, अधिक विचार उत्पन्न करना।
मतलब टीचर लोग का बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि स्टूडेंट लोग क्रिएटिव बने। टीचर लोग क्रिएटिव हो तो स्टूडेंट लोग क्रिएटिव होंगे। तो टीचिंग व्यू रचनाएं की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, जिसमें से हम दूसरा देखते हैं अधिक विचार उत्पन्न करना, जनरेट मोर आइडियाज़, मतलब कि बहुत सारे विचार उत्पन्न करना। छात्रों के समक्ष ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाए जिससे छात्र अधिक से अधिक सृजनात्मक चिंतन के लिए प्रेरित हो सके। जैसे भारत के विद्यालय में कौन कौन सी आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए और क्यों। इस प्रकार के अनेक प्रश्न हमारे मन में अनेक विचार उत्पन्न करते हैं। छात्रों के समक्ष ऐसे प्रश्न तथा परिस्थितियां सृजनात्मक चिंतन करने की प्रेरणा प्रदान करती है। तो अधिक विचार उत्पन्न करना चाहिए टीचर लोग को स्टूडेंट के लिए। फिर वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट्स, तो छात्रों द्वारा किसी कार्य को करने की एक विधि के अतिरिक्त अन्य विधियों को भी सिखाना चाहिए। मतलब कि अगर कोई कार्य करने का एक विधि है तो उसका अन्य विधि को भी सिखाना चाहिए। टीचर लोग को अन्य विधि का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे उनमें अधिकतम विचारों का सृजन हो सके, जिससे बालक अधिक विचार सोच सके, अलग तरीके से सोच सके। जैसे मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए क्या क्या सामग्री आवश्यक है, तो तथा इसे कैसे तैयार करते हैं। किसी गणित के प्रश्न को आप कितनी विधियों से कर सकते हैं। परीक्षा में सफलता के 5 उपाय बताइए। इस प्रकार के अनेक कार्य छात्रों में सृजनात्मक चिंतन का विकास तीव्रता से करते हैं। मतलब कि टीचर्स लोग को स्टूडेंट्स के सामने एक विचार को नहीं, अलग अलग विचारों को रखने के लिए कहा जाना चाहिए। जैसे उन्हें बोलना चाहिए कि इस मैथ को आप किस किस फार्मूला से बना सकते हैं, किस किस विधि से बना सकते हैं। तो इस प्रकार के विचार रखने से, वैकल्पिक प्रयोग करने से, अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट करने से बालकों में अलग अलग सोचने की क्षमता का विकास होता है और वो क्रिएटिव बनते हैं। ज्ञान एवं क्रियाओं के मध्य समन्वय, कोऑर्डिनेशन बिटवीन नॉलेज एंड एक्टिविटीज़, मतलब ज्ञान एवं क्रियाओं, मतलब नॉलेज एंड एक्टिविटीज़ के मध्य बीच समन्वय की स्थिति भी नवीन विचारों को जन्म देती है। इसलिए शिक्षक को छात्रों को विभिन्न कार्यों में संलग्न करके उनमें ज्ञान एवं विचारों का उपयोग करना चाहिए तथा सृजनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। जैसे कि हम समझते हैं, छात्रों के समक्ष विभिन्न प्रकार के वाक्य, मुहावरे, लोकोक्ति, कहानी एवं चित्र प्रस्तुत किए जाए तथा उनमें कुछ न कुछ जोड़ने के लिए कहा जाए। तो इस प्रकार भी छात्र क्रिएटिव होते हैं। तो फिर हम दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निर्णयों का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ जजमेंट। तो शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि छात्र द्वारा जो भी प्रयास करके किसी विषय के संदर्भ में निर्णय किए गए हैं वह पूर्णतः प्रासंगिक है या नहीं, क्योंकि छात्र की सृजनात्मकता की स्थिति उसके द्वारा निर्धारित एवं प्रस्तुत नियमों एवं सिद्धांतों में ही प्रकट होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समाजोपयोगी कार्य, सोशल यूजफुल वर्क। तो समाजोपयोगी कार्यों को छात्रों द्वारा संपन्न करने की प्रेरणा प्रदान करने से भी सृजनात्मक चिंतन में वृद्धि होती है। मतलब सोशल वर्क, समाजोपयोगी कार्य, मतलब सोशल यूजफुल वर्क करवाने से छात्रों में सृजनात्मकता की वृद्धि होती है। इसमें उनमें सृजनात्मक चिंतन आती है। जैसे समाज में स्वच्छता संबंधी कोई भी कार्य करवा लें, या फिर किसी भी बच्चे को समाज में सुरक्षा संबंधी कार्य का उत्तरदायित्व दे दिया जाता है, समूह बनाकर सौंप दिए जाते हैं। तो छात्र अपने दायित्व के प्रभावी निर्वहन छात्र के लिए ग्रामीणों को स्वच्छता की नवीन विधियां को समझाने का प्रयास करेंगे तथा जीवन में स्वच्छता के महत्व को समझाएंगे। इससे छात्रों में सृजनात्मक चिंतन का विकास संभव होगा। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन कंपटीशन। तो डिस्कशन कंपटीशन से बहुत सारे बालकों के आइडियाज़ आते हैं, अलग अलग आइडियाज़ आते हैं, जिससे वो क्रिएटिव बनते हैं। तो छात्रों को विविध प्रकार के विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये चर्चा बाल सभा या किसी प्रतियोगिता के माध्यम से संपन्न की जा सकती है। इसमें छात्रों को पर्यावरणीय एवं ज्वलंत शैक्षिक चुनौतियों से संबंधित विषय प्रदान करने चाहिए, जिससे छात्रों को इस पर विचार विमर्श करने में रुचि उत्पन्न हो। अब देखते हैं प्रदर्शनी, एग्जीबिशन। तो एग्जीबिशन में देखते हैं, विद्यालय में समय समय पर विज्ञान, पर्यावरण एवं इतिहास विषय से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहिए, जिससे छात्र अपनी रुचि एवं योग्यता के आधार पर विषय से संबंधित चित्र एवं उनके बारे में सामान्य जानकारी लेकर प्रदर्शनी की शोभा बढ़ा सके। उपरोक्त गतिविधियों एवं प्रयासों से छात्रों में सृजनात्मक चिंतन का विकास संभव होगा, जिसका प्रयोग वे अपने जीवन में प्रत्येक परिस्थिति एवं घटना में
में कर सकेंगे। छात्र किसी भी घटना या सिद्धांत को मूक बनकर स्वीकार नहीं करेंगे, वरन उस पर तर्कपूर्ण विचार करके ही स्वीकार करेंगे। इससे एक और समाज की कुरीतियों एवं रूढ़िवादिता का समापन होगा, वहीं दूसरी ओर स्वस्थ परंपरा का विकास होगा। तो इस प्रकार इतने सारे एक्टिविटीज़ करके हम छात्रों में क्रिएटिव आइडियाज़ ला सकते हैं, उन्हें सोचने पे मजबूर कर सकते हैं, ताकि छात्र क्रिएटिव बने, क्रिएटिव कार्य करें और नए नए एक्सपेरिमेंट भी करें। तो हमें आशा है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और आपको बीएड से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।